students, class ninth. Today we will start from the chapter 3, The Little Girl, and earlier we had completed chapter 1 and second chapter we will do later on. So I have already written on the board The Little Girl chapter 3 behind textbook class 9. So be ready with your books. Okay? Okay, students, before to start this story, so there is some statements are given. Let us read about that. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? There is some sort of questions is asking here. क्या आपको फील अच्छा लगता है अभी पेरेंट्स जो अभी क्या आप फील करते हैं कि जिस समय आप यंगर थे, बहुत ही छोटे थे, उस समय का पेरेंट्स किस प्रकार का था और अभी का पेरेंट्स कैसा फील अभी बेटर फील करते हैं करके दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद आप हो सकता है अभी आप अपने पेरेंट्स को समझ सकते हो, समझ गए हो, जिससे कि आपको पता चला कि वाई दे आर दैट always all the time, why they are guiding you, why they are saying this and that things to you, है ना. तो now you understood that that your parents. तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो छोटे में नाराज़ हो जाते हैं हम लोग. तो पेरेंट्स को जब कुछ चीज़ ऐसा करते हुए देखते हैं, आपको डांटते हुए या इनकार करते हुए वो चीज़ ये चीज़ के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आता उस समय. तो आपको ये लगता है कि पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते. तो इट डज़ नॉट स्टैंड फॉर दैट. जब आप जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लगते हैं. तो उसी प्रकार की कहानी ये एक छोटी बच्ची की भी है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, यानी कि उसके पापा के प्रति जो प्रकार के फीलिंग्स है, चेंज फ्रॉम फियर, जो कि उसका उस समय बहुत उसे अपने पापा को देखकर डर लगता था और वो अपने पापा को समझ नहीं सकती थी. तो प्रोबेबली फाइंड एन इको, बाद में शायद उसने बाद में जाकर अपने पापा को उसने समझना शुरू किया कि क्यों उसके पापा उसे डांटते हैं और क्यों उसे ऐसा वैसा करने से रोकते हैं. तो नाउ लेट अस रीड अबाउट दिस लिटिल गर्ल स्टोरी. To the little girl, he was a figure to be feared that avoided. Every morning before going to work, he came into her room. To the little girl, he was figure, यानी कि to be feared, यानी कि जो छोटी बच्ची थी वो दिखाई पड़ती थी. कैसा दिखाई पड़ती थी? डरी हुई. And avoided, और जैसे लगता था कि वो सभी से दूर है. Every morning before going to work, ही केम इनटू हर रूम. जब भी वो उसके पापा का सुबह काम पर जाते थे अपने ऑफिस पे, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके रूम में आते थे. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, आप उसको प्यार से उसको उनके पापा जाने से पहले उसे जो औपचारिक होते हैं उसको किस कर प्यार से किस कर उसके पापा चले जाते थे. शी रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, और वो प्रतिक्रिया कैसे करती थी कि गुड बाय कहकर अपने पापा को. एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड. तो अपने पापा को वो भी नॉर्मली वैसे ही उनको गुड बाय करती थी, जबकि वो बहुत ही डरी सहमी रहती थी. तो जब उसके पापा वहाँ से, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब होता है जैसे राहत मिला, किसी चीज़ से राहत मिलना. तो जैसे उसके पापा वहाँ से चले जाते थे उसको राहत मिलता था. व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज, कब? जब उसके पापा, कैरियज वो होता है जो 4 पहियों वाला घोड़ा गाड़ी, तो उसके जो आवाज़, जाने के आवाज़ होते थे उससे फैंटर एंड फैंटर, यानी कि धीमा और धीमा वो आवाज़, यानी कि जब दूर चले जाता था तो आवाज़ धीमा धीमा हो जाता था वो 4 पहियों वाले घोड़े गाड़ी के. तो इससे उसको रिलीफ मिलता था कि उसके पापा चले गए. अब उसे उस समय डर नहीं लगता था. तो दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर दैट शी हैज हैड.
So in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो इवनिंग के टाइम में जब उसके पापा आते थे तो घर पर, सी स्टूड, वो खड़ी रहती थी स्टेयरकेस पर, कहाँ पर, सीढ़ी पर, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसके पापा के आवाज़ सुनती थी इन द हॉल, हॉल पर, जहाँ पर सभा भवन जिसे बोलते हैं, जिसमें कि बड़े से कमरे जहाँ पर और भी गेस्ट लोग आते हैं। तो ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम करके कहते हैं, जहाँ पर बैठक होता है उस जगह में वो चिल्ला कर बोलते थे कि मेरे लिए चाय लेके आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम हियर, अभी तक पेपर आया नहीं है, न्यूज़पेपर। मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर, तो उनको बोलते थे जाओ पेपर देखो कहीं आया है कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरा चप्पल लेके आओ करके कहते थे। जैसे घर में वो आते थे ऑफिस से चिल्लाना शुरू करते थे, और इस प्रकार का बिहेवियर दैट हिज फादर वाज, हर फादर वाज डूइंग। केजिया, ये चीज को देखकर केजिया क्या होता था, मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर गुड गर्ल, तो मम्मी उसको, केजिया को बुलाती थी, इफ यू आर ए गुड गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हो तो कैन कम डाउन, नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अपने पापा के बूट को उतार दो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप्स डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो डर डर कर सहमी होती वो सीढ़ी के नीचे आती है, धीरे धीरे, मोर स्लोली, और धीरे धीरे करके, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और वो हॉल की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद धीरे से वो दरवाजे, ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way, तो बाय दैट टाइम, उसी समय उसके पापा चश्मा पहनकर उसको देखती है, उसको देखती है उसकी बेटी को, हर ओवर देम इन अ वे, इस ढंग से देखती है कि दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और वो चश्मे को नीचे करते हुए जिस प्रकार से देखते हैं, तो उसको देखकर वो नज़ारा डर लगता है उसके पापा को देखकर। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बोर्ड्स एंड स्टेक्स देयर आउटसाइड, तो जल्दी करो केजिया, हरी अप, जल्दी करो, और निकालो जूते मेरे पाँव से, एंड टेक देम आउटसाइड, और इसे बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आज आपका दिन कैसा रहा, और किस तरह से एक अच्छी बच्ची की तरह आज का दिन आप रही होगी करके कहने लगते हैं। आई डोंट नो, यानी कि लड़खड़ाते हुए आवाज से वो हकलाते हुए आवाज से वो कहती है, फादर यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो वो बोलता है उसके पापा, स्टार्टर, अगर आप इसी प्रकार से हकलाते रहोगे तो आपकी मम्मी को मैं कहूँगा कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ करके। शी नेवर स्टार्टर्ड विथ अदर पीपल, तो वो तो किसी से भी हकलाती नहीं है दूसरे लोगों से। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और बट ओनली विथ फादर, तो वो हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो कभी भी दूसरों के साथ तो चुपचाप नहीं रहती है, लेकिन पापा जब होते तो वो चुपचाप रहती है, बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पापा के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, यानी कि वो बिकॉज सो हार्ड, उसके पापा के सामने उसकी आवाज़ क्या होता था, निकलता नहीं था, और उसको बहुत मुश्किल पड़ता था, क्योंकि उसको घबराहट महसूस होती थी अपने पापा को। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो वेक्स्ड अबाउट, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड, तो उसको पापा को वो देखती है अति, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो वेक्स्ड अबाउट, उसके पापा बोलते हैं अति दुखी क्यों दिख रही हो करके कहते हैं। तो मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मैं आशा, आई विश, काश आपने इसको सिखाया होता, तो ये इस प्रकार से दिख रही है जैसे कि ये सुसाइड करने जा रही है, इस प्रकार की दिख रही है करके कहता है उनके पापा। हियर केजिया कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और हियर केजिया कैरी माई टी कप, और वो उसके टी कप को लेता है केजिया, और केयरफुली टेबल में, टू द टेबल केयरफुली,
तो टू द टेबल केयरफुली, ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यल। तो केजे अपने पापा को जब देखता है तो उसको एकदम ही कैसा लगता है कि ही वॉज सो बिग, उनके पापा बहुत बड़े, उनके हाथ भी बहुत बड़े बड़े, गर्दन उनके भी बड़े बड़े, स्पेशली हिज माउथ, और आम स्पेशली मुख्य रूप से उनके पापा के मुंह जब वो याउल्ड करते हैं, याउंड, याउंड का मतलब उबासी लेना है ना, तो उनके मुंह बहुत बड़ा फटता था। तो उनको देखकर वो थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। जब इन चीज़ों को देखकर उसको वो क्या सोचती थी, जब वो अकेली होती थी तो उसके पापा दानव की तरह दिखता था, तो उसको ये महसूस होता था। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडफादर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। और संडे के टाइम, आफ्टरनून के टाइम ग्रैंड मदर सेंड, यानी कि ग्रैंड मदर ने उसको भेजा टू द ड्राइंग रूम में नाइस टॉक, अपने पापा के साथ अच्छे से बात करना, विथ फादर एंड मदर, अपने मम्मी और पापा से, दादी भेजता है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर, जब भी उसके पापा मम्मी को पढ़ते हुए सिर्फ ही ड्राइंग रूम में वो देखा करती थी। तो स्ट्रेच्ड आउट ऑफ हिज सोफा, उसके पापा क्या करते थे, सोफा में लंबा खींच कर वो सोफा में फैल कर सो जाते थे। हिज ऑन हिज सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने मुंह पर हैंकरचीफ यानी कि रुमाल मुंह पर रखते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनकी जो सबसे मन पसंदीदा कुशन था, जिसे हम लोग तकिया बोल सकते हैं, उस पर वो क्या करते थे, अपने फीट पाँव को रखते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उसके पापा स्लीपिंग साउंडली यानी कि आवाज करते हुए, स्नोरिंग का मतलब खर्राटे मारते हुए सोया करते थे। She sat on a stool, gravely watched him until the woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो she sat on a stool, यानी कि स्टूल बोलने का मतलब मीन्स दैट पायदान, जहाँ पर वो गंभीर भाव से, ग्रेवली का मतलब होता है गंभीर भाव से, वास्ट हिम उनको देखा करती थी, अंटिल द वॉक जब तक वो उठते नहीं थे, और स्ट्रेच्ड खींचकर, अपने अंगड़ाया लेकर खींचकर, उठकर अंगड़ाई जब तक नहीं लेते थे, एंड आस्क्ड द टाइम, और जब तक उनके पापा समय नहीं पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और उसको तब, देन लुक्ड एट हर, तो जब वो नींद से उठे और खींचकर अपने सारे शरीर को अंगड़ाई लेने के बाद जब उसकी ओर देखा, डोंट स्टेयर सो, तो उसकी बेटी को ताकते हुए उसकी ओर जब देखा तो कीजिया को कहा, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यानी कि तुम एक भूरी रंग के उल्लू की तरह दिख रही हो, करके कहता है उनके पापा। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जब वो घर के भीतर बैठी हुई थी विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर यानी कि ठंड के कारण, है ना, उसके दादी के साथ बैठी हुई थी, तब उसके दादी उसको कहती है फादर्स बर्थडे यानी कि उसके पापा के जन्मदिन के विषय में, वाज नेक्स्ट वीक, उनके नेक्स्ट वीक में है करके, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिंक कर्टन्स फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी कि येलो सिल्क से उनको येलो सिल्क के पीस यानी कि कपड़ों से पिंक कुशन उनके पापा को गिफ्ट के रूप में उनके बर्थडे में देने के लिए कहती है। तो लेबोरियसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड्स, लेबोरियसली बड़े ही कठिनाई के साथ वो उसकी बेटी क्या करती है, डबल कॉटन से, डबल कॉटन कपड़े से उसकी छोटी बेटी 3 साइडेड यानी कि 3 कोने वाला कुशन, वो पिन कुशन बनाती है, सिलती है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, तब वो सिलते हुए वो क्या कहती है कि अब इसमें क्या डालना पड़ेगा ये कुशन में, दैट वाज द क्वेश्चंस, तो उसमें ये सवाल बनी हुई थी कि किस तरह से इसको फिल किया जाए। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तब ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उस समय दादी माँ गार्डन में चली गई होती है, एंड
वो संयोगवश वो क्या करती है, इनटू मदर्स बेडरूम, संयोगवश उसकी मम्मी के बेडरूम में घुस जाती है, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, यानी कि फटे पुराने कपड़े या को ढूंढने के लिए। ऑन द बेड table she discovers a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। तब उसके बाद वो क्या देखती है, बेड के टेबल के नीचे वो क्या पाती है कि वहाँ पर शीट ऑफ फाइन पेपर, यानी कि पेपर उधर अच्छे पे एकदम अच्छे अच्छे जो कि इसके लिए फिट बैठता है, वो पेपर उसको स्टफ के लिए, भरने के लिए उसको मिलता है। उसको वो क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ देती है। फाड़ने के बाद उसको स्टफ को ठूस ठूस कर उसको डाला जाता है उसमें, जहाँ जिसमें कि वो कुशन बना रही है, तो उसको ठूस ठूस कर डालकर उसके चौथे कोने में पेपर को डालकर उसको सिलाई कर देती है। That night there was a hue and cry in the house। ह्यू एंड क्राई का मतलब शोर शराबा, यानी कि घर में रात के टाइम में बहुत बड़ा शोर शराबा होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच, यानी कि उनके पापा के जो स्पीच थे, भाषण जिसमें लिखा हुआ था वो पेपर, जो कि किसके लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए, हैड बीन लॉस्ट, और वो गुम हो गया था वो पेपर, तो वो ढूंढ रहे थे। रूम वाज सर्च, सारा रूम को ढूंढने लगे। सर्वेंट क्वेश्चंस, और सर्वेंट को, नौकर लोगों को सवाल पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियस रूम, और आखिरकार उसकी मम्मी केजियस के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। तो मुझे लगता है कहीं तुमने मुझे लगता है कि कहीं तुमने पापा के पेपर तो टेबल में, तो सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम, कोई टेबल में पेपर तुमने कहीं देखा तो नहीं, करके पूछते। ओ यस शी सेड, तो वो बोलती हाँ मैंने देखा है। कहती है आई टोर देम अप फॉर अ सरप्राइज, मैंने उसे एकदम देखा है और उसे मैंने फाड़ भी दिया हूँ, करके कहती है। सो दिस वाज फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।